बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर जैदी। मैं हूं हफ्सा आसिफ। इस बुलेटिन में साथ होंगी इकरा रियाज भी। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज में हम खबर शामिल करें। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पिनवाम में सिक्योरिटी फोर्सेज और खारजियों के दरमियान फायरिंग के तबादले में 6 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों का बहादुरी से मुकाबला करते हुए लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत समेत 6 जवान शहीद हुए। शहीद होने वालों में लांस नाइक मोहम्मदुल्ला, लांस नाइक अख्तर जमान, लांस नाइक शाहिदुल्लाह शामिल हैं। लांस नाइक यूसुफ अली सिपाही जमील अहमद ने भी जामे शहादत नोश किया है। खारजियों से झड़प का वाक़या 4 और 5 अक्टूबर की दरमियानी शब पेश आया। तो आपको इस हवाले से बताएं कि खारजियों से झड़प का वाक़या 4 और 5 अक्टूबर की दरमियानी शब पेश आया। SPR की जानब से बताया जा रहा है शहीद होने वालों में लांस नाइक मोहम्मदुल्ला, लांस नाइक अख्तर जमान, लांस नाइक शाहिदुल्लाह शामिल हैं और दहशतगर्दों से बहादुरी के साथ लड़ते हुए इन जवानों ने जामे शहादत नोश किया है। लांस नाइक यूसुफ अली सिपाही जमील अहमद ने भी जामे शहादत नोश किया है। खारजियों से झड़प का वाक़या 4 और 5 अक्टूबर की दरमियानी शब पेश आया। आपको बताएं कि शुमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पिनवाम में सिक्योरिटी फोर्सेज और खारजियों के दरमियान फायरिंग के तबादले में 6 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए हैं। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों का बहादुरी से मुकाबला करते हुए लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत समेत 6 जवान शहीद हुए हैं। ब्रिगेडियर अहमद सईद मिन्हाज साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अहमद साहब बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के लिए। अहमद साहब, एक और ये ऑपरेशन किया गया है और पाक फौज के बहादुर जवानों ने अमन कायम रखने के लिए जामे शहादत भी नोश किया है, लेकिन ये जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है ये उसी तरह जारी व सारी है। जी बिल्कुल। अभी जो आज शातें हुई हैं 4 और 5 तारीख की रात दरमियान में खारजियों ने अटैक किया था, अफगानिस्तान की जानब से आए और नॉर्थ वजिस्तान के अंदर ये वाक़या पेश आया और ये बड़ी ज़्यादा नुकसान का बायस बन सकता था। लेकिन कर्नल शौकत अपनी जो ट्रुप्स के साथ वो लीड कर रहे थे, उन्होंने खारजियों को वहाँ पे जो है जहन्नुम हासिल किया, लेकिन उसके दौरान खुद भी शहीद हुए। तो दो चीज़ें बड़ी वाज़ेह तौर पर नज़र आती हैं। एक तो ये कि अफगानिस्तान से जितनी इनग्रेस है वो अभी तक उसी तरह जारी है और जिस तरह पूरी गवर्नमेंट को उनको रोकना चाहिए अपने साइड के बॉर्डर को मैनेज करने के हिसाब से, वो बिल्कुल उसके ऊपर सीरियस नज़र नहीं आते और इस तरह से इन्फिल्ट्रेशन पाकिस्तान में करके और ये इस तरह के अटैक करते नजर आते हैं। सेकेंडली ये कि जो अभी इस पर पोलिटिकल हालात हैं अनफॉर्चुनेटली KPK में और इस्लामाबाद की जानब जाते हुए, तमाम इस तरह की चीज़ें हैं कि जो अगर कोई खारजी वहाँ से इन्फिल्ट्रेट करके स्लीपिंग सेल की सूरत में अगर कहीं छुपा हुआ भी है, तो इस तरह के माहौल में वो समझता है कि वैक्यूम क्रिएट हो गया और शायद वो इस तरह के पाकिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। तो ये मेरे ख्याल में सब मिलके होल ऑफ अ सोसाइटी, होल ऑफ अ नेशन रिस्पॉन्स जनरेट करने की जरूरत है और जो बायलैटरल लेवल के ऊपर अफगानिस्तान के साथ और मिलिट्री लेवल के ऊपर जो एंगेज करने की अशद जरूरत है, ताकि हम इन ख्वारजियों को वहीं पकड़ सकें और वहीं जन्म हासिल करें। लेकिन चूंकि पाकिस्तान आर्मी का स्ट्रेटेजिक कल्चर है कि ऑफिसर्स जो हैं वो फ्रंट से लीड करते हैं अपने जवानों के साथ और इनको कला कमक करने के लिए, तो उसमें जहाँ पे 6 हमने जन्म हासिल की हैं, वहाँ हमने 6 जानों की कुर्बानी भी ली है। और ये जो कुर्बानी है बेसिकली इसलिए भी जो शहादतें ज्यादा होती हैं कि फौज की टीचिंग के हिसाब से जो डिफेंडर होते हैं वो चूंकि स्टेटिक होते हैं और जो इनिशिएटिव है वो अटैकर के हाथ में होता है, तो फिर उनको एडेड एडवांटेज जरूर होता है, टेरेन की उनके पास जो तमाम मालूमात होते हैं, तो ये इस तरह करके जरूर है। लेकिन पाकिस्तान आर्मी एक प्रोफेशनल आर्मी है और पिछले 20 साल से कुर्बानियां देती है ये सिर्फ और सिर्फ एक मकसद से कि हम अपने अवाम को एक ऐसा माहौल फराहम कर सकें कि जहाँ पे वो आज़ादी के साथ बगैर किसी फिक्र के जो है वो अपनी जिंदगी को जो है वो गुजारें और पाकिस्तान की तरक्की की तरफ और अपना कंट्रीब्यूशन कर सकें। बड़ा लॉस है, कोई शक नहीं इसके अंदर। कमांडिंग ऑफिसर थे, विंग कमांडर थे FC के और उन्होंने शहादत दी है, लेकिन जहाँ पे मजीद कोई अंदर भी ऐसे कभी कोई जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान आर्मी अपनी शहादतें देती रहेगी और 1 इंच भी के अंदर भी कोई भी इस तरह ख्वारजी जो अगर आता है पाकिस्तान के अंदर दाखिल होता है, ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ या लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ जो अपनी कार्रवाई करने की अगर कोशिश करेगा तो इसी तरह का रिस्पॉन्स पाएगा। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह पाकिस्तान की आर्मी को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और पाकिस्तान को हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। जो चीज़ें चल रही हैं आजकल, आप इस्लामाबाद में देखें KPK से जो तमाम रूट्स जाते हैं मुख्तलिफ शहरों को, जो इन्वेस्टमेंट आनी है SCO के हिसाब से देखें, तो ये तमाम चीज़ें किसके हक में जा रही हैं? तो बेसिकली दुश्मन के हक में है और दुश्मन जो है वो ताक लगाए बैठा है कि जब भी ऐसी वैक्यूम क्रिएट हो
अनरेस्ट क्रिएट हो तो वो उसके अंदर इस तरह की कार्रवाइयाँ करते हैं। लेकिन पाकिस्तान आर्मी और अपने पॉलिटिकल गवर्नमेंट के साथ, जिसकी भी गवर्नमेंट हो, तो जरूरी नहीं कि एक कोई भी जो है वो पॉलिटिकल पार्टी हो, जिसकी भी पॉलिटिकल पार्टी की भी गवर्नमेंट होगी, पाकिस्तान आर्मी अपनी खिदमात यूं ही पेश करती चली आएगी। और मैं समझता हूँ कि काफी ये अफसोसनाक खबर है कि हमने कर्नल साहब को लूज किया है और जवानों को हमने 5 को लूज किया है। अल्लाह इनकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए और पाकिस्तान लेकिन को पाकिस्तान आर्मी के हौसले जो हैं वो बुलंद हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिनाज साहब GNN को वक्त दे रहे थे। सर, आपके वक्त के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ज़िला शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके स्पिन बॉम्ब में ख्वारजी दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई करते हुए 6 ख्वारजी दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन कहा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज ने लाजवाब कुर्बानियाँ दी। पूरी कौम शोहदा को सलाम पेश करती है। हर किस्म की दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अमन ईमान की बिगड़ती सूरत हाल का जिम्मेदार अली अमीन गंडापुर को करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अली अमीन गंडापुर का काफिला जिस जगह से रवाना हुआ वहां से पुलिस पर फायरिंग हुई। मुजाहिरीन की पुलिस पर फायरिंग से 85 एहलकार जख्मी हुए। काफिले में शामिल लोगों को असलहा लाने की हिदायत की गई। उन्होंने मजीद कहा, अली अमीन गंडापुर को बहुत समझाने की कोशिश की गई लेकिन उनके कुछ और ही अज़ाइम लगते हैं। ये नहीं हो सकता कि आप धावा बोलें और कहीं मुज़ाकरात भी हों। वज़ीर दाखिला ने बताया, गुज़िश्ता 24 घंटों में 120 अफगान बाशिंदे पकड़े गए हैं। किसी सूरत SCO कॉन्फ्रेंस को सबोताज नहीं करने देंगे। में 120 अफगान नेशनल हैं जो पकड़े गए, जो पत्थरगढ़ की जगह थी जहाँ पे हमने ब्लॉकेट लगाया हुआ था और जहाँ से वो अभी आगे निकले हैं CMKP के, वहाँ पे पुलिस पे फायरिंग हुई है। और आंसू गैस तो वो मुसलसल पुलिस वालों पे चला रहे थे। अब ये हम चेक कर रहे हैं कि उनके पास इतनी आंसू गैस कैसे आई और कैसे इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन उन्होंने पुलिस के ऊपर फायर भी किया। हमारा तकरीबन वहाँ पे 80 से 85 के करीब पुलिस वाले हैं जो ज़ख्मी। ये भी एविडेंस मौजूद हैं कि चैट्स में, ग्रुप्स में, जिनमें ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा था कि आप लोग पहुँचें और इकट्ठे होके जाना है, वेपन्स लेके आएँ। और इस सारी सिचुएशन के ज़िम्मेदार CMKP के, क्योंकि वो ये जत्था जो लेके जो इस्लामाबाद पे दावा बोल रहे हैं वो CMKP के लीड कर रहे हैं। मैं अभी भी उनको कहूँगा, अगर वो उन्होंने और लाइनें क्रॉस की तो हमें एक्सट्रीम स्टेप्स के ऊपर ना जाने दें। उनको बहुत समझाने की कोशिश की गई है, लेकिन मेरा ख्याल में जिस तरह मैंने पहले आपसे कह रहा हूँ कि कुछ अज़ाइम और लग रहे हैं, वो कोई नॉर्मल अज़ाइम नहीं है। दावा बोलने के ऊपर तो मुज़ाकरात नहीं हो सकते। वो वैसे अगर बैठे होते CMKP के, कहते कि हमने किसी बात पे गुफ्तगू करनी है तो डेफिनेटली हो सकती है। ये नहीं हो सकता कि आप एक तरफ दावा बोल रहे हो दूसरी तरफ कहें मुज़ाकरात भी कर रहे हैं। इस टाइम पे वज़ीर आला बहुत बड़ी और कद लाइन्स क्रॉस कर रहे हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि PTI का काफिला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर क़यादत इस्लामाबाद की जानिब गामजन है। PTI कारकुनों और भारी मशीनरी के हमरा कुछ देर कबल बुरहान इंटरचेंज से रवाना हुए। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा, हमारी मंजिल D चौक है, कारकुन हौसला रखें, तमाम रुकावटें हटाएं। अली अमीन गंडापुर ने रुकावटें हटाने वाली मशीनरी आगे रखने की हिदायत जारी की। फस्तायत और जुल्म के बावजूद अवाम को पुरअमन रहने की तायद भी की। बैरिस्टर सैफ का कहना है, वापसी का कोई फैसला नहीं किया गया। PTI का अगला पड़ाव D चौक होगा। पुरअमन मार्च रोकने के लिए सैकड़ों कंटेनर्स लगाए रखे हैं। वफाकी दारुल हुकूमत में फ़ौज ने जिम्मेदारियां संभाल ली। D चौक समेत तमाम अहम मकामात पर फ़ौज के दस्ते तैनात। अमन अमान बरकरार रखने के लिए पाक फ़ौज के दस्तों का अहम शाहराहों पर गश्त भी जारी है। शहर के अंदर सूरत हाल मामूल के मुताबिक PTI के एहतजाज के बायस दूसरे रोज़ भी मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट और मेट्रो सर्विस मुअत्तल। शहर के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते सील हैं। पुलिस ने 85 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। वज़ीर दाखिला का D चौक का दौरा, सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। पाक फौज ने इस्लामाबाद में सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां संभाल ली हैं।
पाक फौज के दस्तों ने डी चौक का कंट्रोल भी संभाल लिया, जबकि फौज के दस्तों का रेड जोन समेत दीगर इलाकों में गश्त जारी। सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पाक फौज शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास के दौरान 17 अक्टूबर तक तैनात रहेगी। किसी भी शरपसंद को अमन में खलल डालने की इजाजत नहीं दी जाएगी। पुलिस ने गुज़िश्ता रोज डी चौक से पीटीआई के 85 से ज्यादा कारकुनों को गिरफ्तार किया था। पीटीआई के एहतजाज के बाद दूसरे रोज भी वफाकी दारुल हुकूमत के दाखिल और खारजी रास्ते सीट शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना। रावलपिंडी में मेट्रो बस सर्विस और जुड़वा शहरों में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सुबह पोलियो क्लिनिक अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने पीटीआई के शरपसंदों के पथराव से जख्मी पुलिस एहलकारों से मुलाकात की और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर दाखिला ने अमन अमान बरकरार रखने में पुलिस के किरदार को सराहा। मोहसिन नकवी ने इससे कबल कंट्रोल रूम और डी चौक का भी दौरा किया। इस्लामाबाद शहर में ट्रैफिक रवा दवा होने के साथ जिंदगी मामूल के मुताबिक है। तहरीक इंसाफ की मुमकिन एहतजाज के पेश नज़र डी चौक और रेड जोन की जानिब जाने वाले तमाम रास्ते बंद है। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निमटने के लिए इतराफ में पुलिस की इजाफी नफरी तैनात की गई है। हालात पुरअमन हैं। मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा JNN आतिफ भट्ट से। आतिफ, बताइएगा इस वक्त वहाँ पर आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी, इस वक्त हम मौजूद हैं डी चौक में और यहाँ पर जो हालात है वह मामूल पर हैं और यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम जो हैं वो किए गए हैं और यहाँ पर पुलिस की भारी नफरी जो है वो यहाँ पर तैनात है। अभी कुछ देर कबल रेंजर का एक दस्ता जो है वो भी यहाँ पर पहुँचा है। इससे कबल IG इस्लामाबाद और वज़ीर दाखिला इस्लामाबाद की जानब से यहाँ का डी चौक का विजिट भी किया गया है। सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया गया है और जो जवान हैं उनके जो हौसले हैं वो भी उनको भी बूस्ट किया गया है और साथ ही मोहसिन नकवी की जानब से ये कहा गया है कि अली अमीन गंडापुर जो है उनसे बातचीत जब की गई तो वो पीछे हटने को तैयार नहीं है और वो जिन अजाइम के साथ इस्लामाबाद आ रहे हैं उनके अजाइम जो है वो पूरे नहीं होने देंगे। तो अगर हम यहाँ पर बात करें जो रेड जोन है वहाँ उसको मुकम्मल तौर पर चारों अतराफ कंटेनर्स लगाकर मुकम्मल तौर पर सील किया गया है। सिर्फ मारगला रोड का जो रास्ता है उसको ओपन किया गया है और इसके साथ ही जो मुख्तलिफ इस्लामाबाद की शाहराहें हैं वहाँ पर भी ब्लॉकेज की गई है ताकि जो कारकुनान है वो यहाँ पर ना पहुँच सकें, डी चौक में ना पहुँच सके। अगर मेरी राइट साइड पे जो है हवाले से आप तफसीलन बता रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। तहरीक इंसाफ का आज लाहौर में एहतजाज का ऐलान। शहर के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों को सील कर दिया गया है जबकि कई मकामात पर कंटेनर्स खड़े कर दिए गए हैं। मीनार पाकिस्तान आज़ादी चौक के तरफ में भी कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। लाहौर में दाखिल होने के लिए 4 मरकजी सड़कों को ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है। GT रोड, रावी पुल, बाबू साबू और ठोकर न्याज बेग इंटरचेंज ट्रैफिक के लिए बंद है। ईस्टर्न बाईपास सियालकोट मोटरवे भी हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद की गई है। शहर की ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं नुमाइंदा JNN अहमद हसन से। अहमद, बताइए तमाम तर सूरत हाल से मुतालिक। बिल्कुल, आज तहरीक इंसाफ ने दिन 2 बजे मीनार पाकिस्तान पर एहतजाज की कॉल दी थी। सुबह से जो है वो पंजाब हुकूमत, पंजाब पुलिस की जानिब से भी इकदाम उठाए जा रहे थे। इस वक्त मैं आज़ादी चौक फ्लाईओवर पर मौजूद हूँ जहाँ पर मीडिया को यह हिदायत की गई है कि इस फ्लाई चौक के ऊपर ही हम रुकें। तो इस वक्त सूरत हाल यहाँ पर यह है कि पूरे इलाके को जो है कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। शादरा से मीनार पाकिस्तान आने वाली रोड, टकसाली गेट से आने वाली रोड और दाता दरबार से आने वाली रोड जो है उसको मुकम्मल तौर पर कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया। इस वक्त मैं ताज़ा सूरत हाल अगर को दिखा सकूं, कैमरामैन खुनम रईस को कहूंगा कि दिखाइएगा। तो यहाँ पर पुलिस एहलकार मौजूद हैं, प्रिजन वैन्स यहाँ पर पहुंचा दी गई हैं। अब से कुछ देर पहले जो भी यहाँ पर लोग आ रहे हैं उनकी जामिया तलाशी ली जा रही है, उनके शनाख्ती कार्ड चेक किए जाते हैं। ये देखा जाता है कि ये कहीं PTI का कारकुनान तो नहीं है या कोई शरपसंद तो नहीं है, तो उसको चेक करने के बाद यहाँ से जाने की इजाज़त दी जा रही है। जब हमारी यहाँ पर पुलिस हुकाम से बात हुई तो उनका यही कहना है कि आज किसी को भी शहर का अमनो अमान खराब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस हवाले से पंजाब पुलिस ने मुकम्मल इकदाम किए गए हैं। मैं आपको अगर मीनारे पाकिस्तान के जो ग्राउंड है, जलसा गाह की जगह बताऊं तो वहां पर इस वक्त जो है पानी हमें नजर आ रहा है। पानी वहां पर लगाया गया है। जब PHA की जानिब से हमने उनसे पूछा था तो उन्होंने हमें यही बताया कि ये मामूल के मुताबिक लगाया गया है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो यहाँ पर यही देखने में सामने आ रही है कि इस वक्त यहाँ पर जलसा जो है वो होने नहीं जा रहा। दूसरी जानिब ज़राए जो है PTI के, उनका ये बताना है कि उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी जो है उसको तब्दील किया है। लाहौर के 6 मुख्तलिफ मकामात हैं जिनमें से एक दाता दरबार है जहाँ पर उनका कहना यह है कि टोलियों की शक्ल में कारकुनान इकट्ठे होंगे और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। जिस तरह टाइम गुजर रहा है सिचुएशन बदलती हुई दिखाई दे रही है पंजाब में। ठीक है अहमद हसन, आपका शुक्रिया, आप आगाह कर रहे थे। साबिक स्पीकर रुकन सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी का कहना है कि KP सूरत हाल गवर्नर राज की तरफ जा रही है। गवर्नर राज का कानून मौजूद है लेकिन फैसला वफाकी हुकूमत ने करना है।
KP वज़ीर आला अगर सियासतदान होते तो जो वो कर रहे हैं ऐसा कभी नहीं करते। किसी भी सूबे के वज़ीर आला को इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए। डिसाइड करेगी कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है। लॉ तो है, कानून तो है, अगर आप डिस्टर्ब करेंगे। बल्कि हमेशा सियासतदानों के लिए दरवाजे खुले रखते हैं और अब बात करने में क्या है, नथिंग रॉन्ग। नहीं मानेंगे ना, या आप ना मानेंगे या हम ना मानेंगे, लेकिन बात तो चलनी चाहिए। सियासत में ये चीज़ें नहीं होती हैं। हमने भी सियासत की 40 साल से, मैं भी सियासत करता है, उनसे मोहतरमा के साथ रहा हूँ। हमने बड़े बड़े लॉन्ग मार्चेस किए हैं, स्ट्रगल किया है, जेलों में गए। इस टाइप की हमने ये नहीं किया कि आज मुझे आपने अरेस्ट कर लिया तो मैं तोड़ फोड़ शुरू करूँ, ऐसा नहीं होता है। फॉलो द लॉ। दहशतगर्दी के खदशात के पेश नज़र पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में CTD के 134 ऑपरेशन। तर्जुमान CTD के मुताबिक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 18 दहशतगर्द गिरफ्तार। लाहौर, फैसलाबाद और रावलपिंडी से फितनतुल खवारिज के 3 इंतहाई खतरनाक दहशतगर्दों को भी धर लिया गया है। CTD हुकाम के मुताबिक दहशतगर्दों से धमाका खेज मवाद, 18 डेटोनेटर, 53 फुट हिफाजती फ्यूज वायर, गोलियां, असलहा, ID बम, मोबाइल फ़ोन, ममनुआ पम्फलेट, नकदी और दीगर नक्शे बरामद किए गए हैं।